नमस्कार, मैं आपके साथ जशमी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां नोहर नगर पालिका द्वारा विभिन्न विकास कार्यों व सुंदरता को लेकर आगामी दिनों में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। संपूर्ण विकास कार्यों का खाका तैयार कर दिया गया है। 29 नवंबर को नगर पालिका की होने वाली साधारण सभा की बैठक में विकास के अनेक एजेंडे रखे जाएंगे। अनेक ऐसे विकास व सौंदर्यकरण के प्रस्ताव हैं जिनका क्षेत्र की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही है। यह बात नोहर नगर पालिका के अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने मंगलवार को नगर पालिका परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने बताया कि जल्द ही कस्बे के प्राचीन जोहड़ का सौंदर्यकरण होगा। इसकी मांग कस्बे की जनता लंबे समय से कर रही है। इसके अलावा विकास के संबंध में आमजन से मिले सुझावों को पालिका बैठक के एजेंडे में शामिल किया गया है। पार्कों का कायाकल्प किया जाएगा। नगर पालिका ऑपरेशन मेंटेनेंस के तहत कार्य करवाने के बाद उनके रखरखाव का भी पूरा ध्यान रखेगी। वहीं इस मौके पर पार्षद छोटू सेवक, गंगाराम पांड्या, संतलाल रेंगर, बसंत तिवाड़ी, पूर्व पार्षद गुलफाम ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष भादर राव आदि मौजूद थे। इस विषय को लेकर पालिका अध्यक्ष हाजन खातून टाक ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। जी बताइए। आज प्रेस वार्ता रखने का उद्देश्य जो है, हम सब ने डिसाइड किया अध्यक्ष महोदय ने, कि जो भी शहर में जितनी भी दुविधाएं हैं, जितनी असुविधा है, उसका जो एजेंडा रखा गया है आने वाली 29 तारीख को नोहर नगर पालिका मंडल का, उसकी विस्तृत चर्चा आप लोगों से करने का ये हम सब लोगों का सुझाव था। सभी मेंबरान ये चाहते थे कि भाई पत्रकारों से इसकी एक विस्तृत चर्चा हो और शहर में इस बात की मैं कहती हूँ पुष्टि हो कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है और रखे गए एजेंडे कहाँ तक सही हैं और उनमें क्या काम होना चाहिए और किस तरह से प्रस्ताव रखकर हमें प्रशासनीय व वित्तीय स्वीकृतियाँ जो हम जारी करने की अनुशंसा करने जाएंगे, जो मंडल करेगा साधारण सभा, वो कहाँ तक सही है और उसमें कितनी जल्दी किस गति से काम होना चाहिए, इस तरह के प्रस्ताव लेने की जो है हम अपेक्षा रखते हैं। इसलिए आप सबको यहाँ पे बुलाया गया। सबसे सौंदर्यकरण जो है वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि शहर के अंदर जो जितना भी जो मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत, उसके तहत हम बहुत पीछे हैं। हमारे जो शौचालय हैं, हम लोग ODF नहीं हो पाए हैं। ODF जो एक प्रमुख, आज छोटा सा भी गांव है तो वो ODF है, लेकिन हमारे शौचालय जो आज 10 साल से हैं वो इस हालत में हैं कि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है उस पर काम करने की। हमारे जो पार्क हैं स्वास्थ्य को लेके, उनकी इतनी गंदी दिशा है, बहुत ही ख़राब व्यवस्था है, घास नहीं है, झूले टूटे हुए हैं, जिम की व्यवस्था जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी व्यवस्था ख़राब है, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे मूर्तियां हैं और हैं वो भी खंडित हैं। बहुत सारा काम, जैसे अभी हमने थोड़ा सा उसमें उसमें प्रोग्रेस करने के लिए हमने पेंटिंग जो चालू की है, वो इसी बात को साबित करता है कि भी थोड़ा हम उसमें नयापन लाएं और स्वच्छ भारत की ओर थोड़ा चलें, क्योंकि हर चीज़ का एक टेंडर प्रोसेस है, उसमें वक्त लगता है। उसको देखते हुए जितने भी हमारे मुख्य पार्क हैं उनमें हमने सभी चीज़ें ली हैं, ताकि एक शहर का कम से कम, बाहर को ना लेते हुए, एक जितने भी शहर के मुख्य, चाहे वो वाल्मीकि पार्क हो, चाहे वो सेक्टर का पार्क हो, चाहे हमारा राम सुखदास पार्क हो, जितने भी पार्क हैं उन सब, नेहरू नगर का जो हमारा पार्क है, मृदा पार्क है, जो हमारा 1 नंबर वार्ड में पार्क है, तो मुख्य जो पार्क हैं एक बार उनको सुधारा जाए। और ऑपरेशन मेंटेनेंस, क्योंकि एक बार बना के उसको छोड़ देने का मकसद नहीं है, उसका मकसद ये है कि भाई हम लोग सब मिलके उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस पे दें ताकि उसको मेंटेन रखा जा सके। खरीदने के लिए परमिशन चाहिए होती है और पिछले 10 सालों में, मुझे नहीं लगता है 5 सालों में तो एक साधारण सभा हुई होगी। जैसा कि मैंने एजेंडा बुक हमने देखी है तो उसमें कोई भी ऐसे संसाधन, सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की परमिशन ली हुई है, जो कि राज्य सरकार ने हमें मना कर दिया है, क्योंकि राज्य सरकार ही
फायर ब्रिगेड, हमारे यहाँ पे 2 फायर ब्रिगेड की अभी बहुत अति आवश्यक है। आग जो है निरंतर कहीं ना कहीं लग जाती है और हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 2 फायर ब्रिगेड की बहुत ज़रूरत है। तो वो राज्य सरकार द्वारा आज नहीं तो 1-1.5 महीने में वो आ जाएगी। इसलिए उसके अलावा हमें जो भी संसाधन चाहिए, जैसे हमें बिजली की व्यवस्था करने के लिए जो हमारा बिजली का काम करता है उसके लिए हमें गाड़ी चाहिए, जिसको हम लोग लिफ्टर कहते हैं। वो लिफ्टर की हमने इसमें डिमांड रखी है कि लिफ्टर उसको सुविधा हो जाए। इस तरह की फॉगिंग मशीन हमारे पास है। उसके अलावा जो भी 4 व्हीकल्स होते हैं उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, तो उस तरह की डिमांड भी हमने हमारे एजेंडे में रखी है। जिसमें देखिए सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी तक यही नहीं पता है कि हमारे शहर में पोल कितने हैं। तो हम लोग निरंतर आते हैं, जो भी चेयरमैन आता है, जो भी प्रशासन आता है, वो लाइटें ले लेता है व्यवस्था अनुसार, फिर वो खराब हो जाती हैं, वो कहाँ गई क्या है उसका कोई भी मापदंड नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया है कि लाइट का पूरा जो काम है, पोल काउंटिंग से लेके उसकी पूरी एक व्यवस्था, जैसे मैंने ऑपरेशन मेंटेनेंस, क्योंकि हम कोई भी काम कर दें उसको ऑपरेशन मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात की बैठक मैं चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है बैठक से, अध्यक्ष महोदय से और पार्षद महोदय से, सबसे 40 के 40 से 39 हैं, उनसे ये है कि भाई आप लोग इस बात की चेष्टा करें, आप लोग कोई भी एजेंडा पास करें उसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस शब्द जरूर होना चाहिए, ताकि हम सुचारू रूप से उसको जो पैसा हमारा नगर पालिका का लगे वो प्रॉपर रूप से चलता रहे और हमारी चीज़ जो है वो खराब नहीं। जो आपने बाड़ाबंदी करके अभी तक श्री गौशाला में पहुंचाने का काम किया है, अभी हमारा टेंडर कंप्लीट हुआ है और कल ही जो है वो टीम आई है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इसमें हम ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। ट्रेंड लोग आए हैं, 6 लोगों की टीम है, वो बिल्कुल सर्टिफाइड हैं और उनका टेंडर हुआ है 10 लाख का। उनको पर पशु 1000 रुपये समथिंग जो उनकी आरक्षित दर डीएलबी से स्वीकृत है उसके अनुसार वो पशु पकड़ेंगे, जो भी पशु जिस हिसाब से हैं, और उनको वो नंदीशाला में भी उनका लेटर भेज दिया गया है। वो उस हिसाब से नंदीशाला ने बिल्कुल स्वीकार किया है कि वो तैयार हैं सारे जितने भी आवारा पशु हैं अलग अलग गौशाला में लेने के लिए। और जो भी जो हमारे जैसे कुत्ते हैं, बंदर तो हमारे यहाँ होते नहीं है और कुत्ते जैसे हैं तो उनका वैक्सीनेशन है, जो भी उनका प्रोसेस है उनको शहर की सीमा के बाहर छोड़ने का। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।